हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए M1 R5 में 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। सिलेबस पूरा करने के बाद प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं, देख रहे हैं वीडियोज़ को, तो आपसे वादा है आपका एग्ज़ाम 100% पास हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू पढ़ते रहो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और इतना मुश्किल नहीं है पास होना। पास होने में देखिए, आप अगर 100 नंबर में से 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, 100 में से अगर 50 भी नहीं ला पा रहे, तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, आप भी जानते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी आते हैं। 100 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएँगे जो बिना पढ़े आंसर कर सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल ईज़ी है। ओटीपी की फुल फॉर्म जो आप मतलब सुन चुके हैं पहले से, आप जिनको जानते हैं। 10 ऐसे आते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो ना आपने सुने ना देखे। 10 तो ऐसे भी आएँगे जो ना आपने सुने ना देखे हैं, करना मुश्किल हो जाता है उनको। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरा पेपर एक खराब चला गया है या मेरे नंबर कम आ जाएँगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं आता तुक्का मार के आ जाओ, छोड़ के मत आना बस। ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है? तो तीसरा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से पढ़ रहे हैं मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में उसको कर दिया करो मैसेज, उसके लिए उसका वहाँ पे रिप्लाई है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। 61 पे है, 60 तक कर लिए थे सेकंड में। ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है, इसमें 61 से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है F80 फैट, यानी फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पे फैट की फुल फॉर्म पूछी है, तो फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। फुल फॉर्म बहुत आती है आपके एग्जाम में, फुल फॉर्म जितनी याद कर लो उतनी कम है। 62 में है, डैश ऑपरेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इज रिक्वायर्ड टू मूव द लोकेशन ऑफ द फाइल और फोल्डर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर के लिए। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी अपनी तरफ से नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा है कि पहले प्रीवियस ईयर करा लेता हूँ, उसके बाद जो हम अपनी तरफ से बनाएंगे क्वेश्चन वो देखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको जो बता रहे हैं वही पढ़ते रहो। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ़ाइल हो या फ़ोल्डर हो, उसका आपका स्थान चेंज करना है। तो फ़ाइल या फ़ोल्डर का स्थान बदलने के लिए फ़ाइल या फ़ोल्डर के किस के डैश परिचालन की आवश्यकता है, यानी क्या करना होगा आपको। तो फाइल या फोल्डर का आपका स्थान चेंज करना है, तो कट फॉलो बाय पेस्ट, यानी कट के बाद पेस्ट करो। अगर आप कट के बाद पेस्ट नहीं करेंगे, आप कॉपी के बाद पेस्ट करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों? क्योंकि आपको स्थान चेंज करना है, स्थान तो चेंज हुआ ही नहीं। प्लेस चेंज कहाँ हो गया बताओ आप। तो प्लेस तो चेंज नहीं हुआ, आपको तो प्लेस चेंज करना है। कॉपी करोगे तो वहाँ पे भी रहेगा, और जहाँ से आपने कॉपी किया है, और कहीं और पेस्ट कर लो, लेकिन कट करना है तो उसका स्थान चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पहले ही, कॉपी फॉलोड बाय पेस्ट। तो ये आपको नहीं लगाना, ठीक है, दूर रहना इससे बहुत ज़्यादा। 63 में है, टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द। ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो F1 की का यूज़ करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, पता नहीं नेट वालों का इतना ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बार बार देते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन है। तो F1 की का यूज़ करते हैं हेल्प के लिए, राइटर हो, इम्प्रेस हो, MS ऑफिस हो, कुछ ये। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन तो बहुत सारे रिपीट होंगे एग्जाम में आपके, अगर आप देख रहे हैं क्लासों को। तो मदरबोर्ड पर बायोस को संग्रह करने के लिए, तो बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म होती है, तो रोम का हम यूज़ करते हैं। रोम एक आपकी परमानेंट मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर में जैसे लाइट चली भी जाती है तो डेटा स्टोर रहता है, लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर की लाइट गई तो डेटा ख़त्म। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की होती है, रीड की रोम की रीड ओनली मेमोरी होती है, ये आप सब जानते हैं। 65 में है भाई, डैश डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, यानी इंटरनेट कनेक्शन के लिए डैश उपकरण की आवश्यकता होती है। तो जॉयस्टिक तो आपका इनपुट डिवाइस होता है, गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। माउस आप जानते ही हैं। और NIC इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी फुल फॉर्म है। 66 में है, डैश इज़ कंसिडर्ड ए हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट .NET। इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो जल्दी हो जाते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो क्या बताओ, जॉयस्टिक जो है क्या मेमोरी का प्रकार है? तो इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस होता है, मेमोरी तो डबल, आप देखिए रीड ओनली मेमोरी मेमोरी है, ठीक है। जो डबल ई पी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म होती है, तो डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है। तीनों मेमोरी है, लेकिन डी जो है इनपुट डिवाइस है, जो स्टिक है, गेम खेलने के लिए यूज होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी, तो आपका जो स्टिक हो जाएगा। 68 में है कि कौन सा फाइल विस्तार यह सूचित करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है। तो बिटमैप इमेज फाइल, यानी BMP हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है ना। जो पेंट में बनाई गई फाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन BMP है।
सेकंड है आपके सामने, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन ए न्यू फाइल एम एस वर्ड में आपको न्यू फाइल ओपन करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एम एस वर्ड में आपको नई फाइल ओपन करनी है, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर लूँ या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की बात करूँ तो कंट्रोल एम वहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल एन होगा। न्यू फाइल खोलनी है आपको, खोलने के लिए ओपन कंट्रोल ओ का यूज़ करते हैं, लेकिन नई फाइल के लिए हम कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू का क्लोज के लिए करते हैं, फाइंड का कंट्रोल एफ के लिए, यानी फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ। 70 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू सम ऑल द सेल फ्रॉम 8 2 से लेके 8 11 तक। आपको क्या कह रहा है कि B8 से लेके, ठीक है, और B8 से लेके 11 तक की सभी सेलों को जोड़ना है। अब सेल क्या होती है, अगर नहीं जानते, यू डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज़ द सेल, तो सेल क्या होती है, देखिए ये आपकी कॉलम होती हैं, ये आपकी रो होती हैं, ठीक है, ये आपकी रो होती हैं। अब रो और कॉलम को मिला के तो सेल बनता है। ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, ये आपका सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, A1 होता है। क्या होता है, A1 होता है पहली सेल का एड्रेस। ये तो जानते होंगे आप, इतनी बेसिक चीज़ें हैं, आप एक्सेल वगैरह यूज़ करते होंगे तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके पीसी में है अगर, तो B8 से लेके B11 तक की आपको सेलों को जोड़ना है। तो इक्वल, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला हो, कैल्क हो या राइटर हो, तो हम इक्वल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैल्क हो या एक्सेल हो, सॉरी, कैल्क हो या एक्सेल हो, एक बार लगाना ज़रूरी होता है। फॉर्मूले से पहले सम करना है, कहाँ से कहाँ तक, B8 से कोलन B11। अब देखिए, मैं अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ, ऑप्शन से हटाऊँ मैं, बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, ऐड नहीं करते, फॉर्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले इक्वल लगाना होता है। तो ये पहला तो गलत काट दो बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, चलो अगर मैं सम भी कर रहा हूँ, इक्वल लगा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, सम भी कर रहा है, लेकिन बीच में प्लस नहीं लगाना होता, कोलन लगाना होता है, हटा दो बिल्कुल। इसमें तो इक्वल ही नहीं लगाया शुरू में, हटा दो, तो बचता है ऑप्शन नंबर डी। बचता है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप वैसे भी नहीं कर पा रहे ना, तो ऑप्शन से क्या करो, क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाओगे, ज़्यादा नज़दीक। और सबसे पहले कभी भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं एग्जाम में, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो आपका, या कोई ओ लेवल का हो, ट्रिपल से कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यूज में, तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन हो ही नहीं सकते उन्हें हटाओ। जैसे गंदा आदमी ढूंढोगे जल्दी मिल जाएगा, अच्छा आदमी ढूंढने में टाइम लगता है, मुश्किल से मिलता है, ठीक है। गंदा आदमी ढूंढोगे, ख़राब चीज़ों को ढूंढोगे, जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए गंदे आदमियों को हटाओ ना पहले, तो सही अपने आप मिल जाएगा, सही अपने आप मिल जाएगा भाई। 71 में देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द इलीगल साइज ऑफ कैश मेमोरी, कौन सा अवैध आकार है बताइए, कैश मेमोरी का अवैध आकार कौन सा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये जो है 92,162 किलोबाइट, ये गलत हो जाएगा। फिर वैध क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें आप। वर्ण एनकोडिंग मानक कौन सा है जो प्रत्येक वर्ण को विशेष संख्या प्रदान करता है, तो यूनिक कोड हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर है। अब यूनिक कोड क्या है, ये देख लो यहाँ पे। यूनिक कोड एक वर्ण एनकोडिंग मानक है जो प्रत्येक वर्ण को एक विशेष संख्या प्रदान करता है, विशेष यूनिक नंबर देता है। यह मानक विभिन्न भाषाओं के वर्णों को समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूनिकोड में प्रत्येक वर्ण को यूनिकोड कोड पॉइंट कहा जाता है, जो एक विशिष्ट संख्या होती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपने सुना होगा, ASCII इसकी फुल फॉर्म पूछता है भाई। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक अन्य वर्ण एनकोडिंग मानक है जो केवल 128 वर्णों का समर्थन करता है। यह मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एनियाक, देखिए जो बाकी का ऑप्शन है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का पुराना कंप्यूटर है जो वर्ण एनकोडिंग मानक नहीं है। IBM एक कंपनी है जो विभिन्न कंप्यूटर संबंधित उत्पादों का निर्माण करती है, लेकिन यह वर्ण एनकोडिंग मानक नहीं है, ठीक है। यूनिकोड के लाभ क्या होते हैं, तो विभिन्न भाषाओं के समर्थन करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, विशेष संख्या पर प्रत्येक वर्ण के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म का समर्थन, और यूनिक कोड के उपयोग वेब पेज, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप्स। 73 में है, व्हाट इज़ द मिनिमम जोम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी इम्प्रेस में पूछ रहा है कि मिनिमम जोम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम जोम 5% कर सकते हैं, मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं, ये बात जानते हैं आप। 3000% कर सकते हैं मैक्सिमम। राइटर की बात करूँ 20% है मिनिमम, मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ राइटर की तो 600% हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कैल्क की बात कर लेते हैं, मिनिमम होता है 20% कैल्क में, मैक्सिमम होता है आपका 400%। कितना होता है जी, 400% होता है, जो कैल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या नाम होता है, राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, तो अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस राइटर, अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस कैल्क, अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगर बात कर लेता हूँ फाइल एक्सटेंशन की, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉट ओडीपी होता है। क्या होता है? डॉट ओडीपी होता है। राइटर का होता है डॉट ओडीटी, कैल्क का होता है डॉट ओडीएस। कैल्क का क्या होता है? डॉट ओडीएस होता है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का बताया मैंने आपको। अगर बात कर लें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन टेम्पलेट फाइल का, तो उसमें हो जाएगा आपका डॉट ओटीपी। क्या हो जाएगा? डॉट ओटीपी हो जाएगा। राइटर में डॉट ओटीटी हो जाएगा टेम्पलेट फाइल का, और कैल्क में डॉट ओटीएस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी मेनू होती हैं, तो 11 मेनू होती हैं। राइटर में 11, कैल्क में 11, इम्प्रेस में 10 मेनू होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। पहली स्लाइड जो होती है, पहली स्लाइड नहीं, ये पूछ लेता है कि न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एम का। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए याद भी हो रहे हैं, तो आपको बता भी दिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ना, तो हम आपको इसलिए बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मिनिमम कितना है जूम परसेंट इम्प्रेस में, तो 5% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो मैक्सिमम 3000% है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्लाइड प्रिंटेड ऑन एन A4 पेपर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो 9 स्लाइड। कितनी स्लाइड? 9 स्लाइड आप A4 पेपर पे प्रिंट करा सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है भाई साहब। सही है ना? तो कोई क्वेश्चन हार्ड तो नहीं लग रहा है, बताना सबसे पहले। हार्ड लगेगा तो फिर दिक्कत आपको होगी। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में धुआं उठेगा। ठीक है ना, झंडे गाड़ के आओगे, अच्छा ग्रेड आ जाएगा। तो इम्प्रेस फाइल का फाइल एक्सटेंशन अभी बताया था ना, डॉट ओडीपी होता है, ओडीटी राइटर का होता है, ओडीएस आपका कैल्क का होता है, और आपका इसका होता है ओडीपी इम्प्रेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ नॉट अवेलेबल, कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है? आउटलाइन, नोट, स्लाइड सॉर्टर या मास्टर। तो क्या मास्टर होता है? तो कह रहा है कि नहीं है, तो मास्टर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, बिट बाय बिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। व्हाट इज शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कौन शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को एग्जिट करना है, पूरे लिब्रे ऑफिस को एग्जिट नहीं करना, तो कंट्रोल डब्ल्यू हो जाएगा। अगर बात करें कि पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करना है, तो कंट्रोल क्यों करेंगे आप वहाँ पे? तो दोनों क्वेश्चन अलग रहते हैं, और ये पूछता भी है। ठीक है भाई। सेकंड है, 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। नई स्लाइड लेने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं, याद रखिए। कंट्रोल एन नहीं करते ना, दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएगा। व्हाट इज पावर पॉइंट नोन एज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो इम्प्रेस हो जाएगा, पावर पॉइंट यानी इम्प्रेस। ठीक। इसके अलावा 82 है, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है आपको। करंट स्लाइड से, तो कह रहा है ना, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, स्लाइड शो शुरू करना है आपको करंट स्लाइड से, तो आप वहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शिफ्ट प्लस F5। और पहली स्लाइड से शुरू करना है तो F5 लगा देंगे। ठीक है, पहली स्लाइड से शुरू करना है तो F5, और करंट स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका 83, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता, तो जस्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इम्प्रेस में यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में होता है, तो टूल्स मेनू में होता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन भी टूल्स मेनू में होता है, स्पेलिंग चेकिंग का भी इसमें ही होता है, थिसरस का भी इसमें ही होता है, टूल्स में ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की लिखिएगा, स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और थिसारस की क्या होती है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देना आप। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम अनटाइटल वन होता है जी। जी क्या होता है? अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस चेंज भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है। आपको कुछ नहीं रखना ना नाम, तो ये अपने आप ही आ जाता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है, तो HTML। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ क्योंकि ये मेरी आदत है। अब मैं धीरे धीरे भी करा सकता हूँ, तो क्लास 1 घंटे की कम से कम करा ही दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चा अगर वीडियोस देख रहा है तो बोर ना हो कम से कम, और बोर ना हो तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट बोल के अच्छे तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो इम्प्रेस में कौन सी फाइल यानी नहीं जोड़ सकते, तो HTML, देखिए HTML की फाइल कैसे जोड़ सकते हैं आप, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा इसकी। ठीक है। और JPG की फुल फॉर्म तो जानते होंगे आप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाता है। GIF की लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या होती है। लिब्रे ऑफिस
जो है लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो इम्प्रेस बताया मैंने आपको अभी। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए तो ऑल्ट शिफ्ट F5 ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसमें आप, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो व्यू मेनू में होता है जी, व्यू मेनू में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा है 91 में है, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किस में होता है, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किस में होता है, तो इसमें देखिए स्लाइड ट्रांजिशन का स्लाइड मेनू में, व्यू मेनू में, स्लाइड मेनू में होता है या व्यू मेनू में होता है, या आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ए एंड दो, यानी दोनों में होता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन है ये किस मेनू में होता है, तो मैं आपको पहले मेनू में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ओपन कर लिया है मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की मेनू। तो इसमें अगर आप देखते हैं व्यू मेनू भी लिख रहा था वहाँ पे, तो स्लाइड मेनू भी लिख रहा था, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो व्यू मेनू है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, हमें स्लाइड ट्रांजिशन का ढूंढना है। तो क्या स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको इसमें नज़र आ रहा है, तो हम देखते हैं, तो बिल्कुल नज़र आ जाएगा आपको। आप मेरी निगाहों से देखोगे तो नज़र आ जाएगा, ठीक है। साइड बार की शॉर्टकट की भी देख लेना, यहाँ पे कंट्रोल F5 होती है, सही है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो ये कौन सी व्यू मेनू है आपको मैं ये पे दिखा देता हूँ, व्यू मेनू है ये, ठीक है। तो व्यू मेनू में भी होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कौन सी स्लाइड मेनू, तो अब आपकी स्लाइड मेनू में दिखा दूँ आपको, ये रहा आपका स्लाइड मेनू। न्यू स्लाइड का ऑप्शन भी इसी में होता है, कंट्रोल+M इसकी शॉर्टकट की भी होती है। आपको मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, याद करनी तो आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी बताना है, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ जी। तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये रहा स्लाइड ट्रांजिशन, तो व्यू मेनू में भी होता है, स्लाइड मेनू में भी होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि स्लाइड शो शुरू करना है, पहली स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है तो F5 प्रेस करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, करंट स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। ये ऑप्शन आपको किस में मिलते हैं, ये ऑप्शन आपको स्लाइड शो मेनू में मिलते हैं। मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की वो बना रखी है वीडियो मीनू की अलग अलग, ठीक है ना। यानी जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ाया था तो लिब्रे ऑफिस राइटर की मीनू भी कराई थी। तो इस तरीके से पढ़ाया था तो समझ में भी आया होगा आपको, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो क्लासें आ रही कंटिन्यू देखते रहिएगा, काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे फिर, ठीक है, जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में रूलर की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+Shift+R होती है रूलर की शॉर्टकट की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितनी मेनू होती हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, 10 मेनू होती हैं, राइटर में 11, कैल्क में 11 होती हैं। इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का यूज़ करते हैं, तो F2 का हो जाएगा इसमें डी। और टेक्स्ट बॉक्स के लिए 95 में इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस की का यूज़ करते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे अगर आपको जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो इसमें NMWP। तो इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए पी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। सब स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल+Shift+B का यूज़ करते हैं, सब स्क्रिप्ट के लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल+Shift+P, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल+Shift+B का यूज़ करेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, सॉरी, लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए तो F1 का मैंने बताया था ना, F1 का यूज़ करते हैं, राइट, ऑफिस हो या लिब्रे ऑफिस हो कुछ ही है। तो इसमें हो जाएगा ये। रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में, किस भाषा से हुई है, तो हिंदी। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फाइडेलिटी होती है, मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या है, तो इसमें 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, वाईफाई का अगर आपको पासवर्ड रखना है तो उसमें कितने होने चाहिए, तो कम से कम 8 कैरेक्टर यूज़ करने चाहिए, और मैक्सिमम जो है ना 63, मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं वाईफाई का। लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड है, तो लिनक्स में RMDIR, ठीक है ना, ठीक है। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए नई लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं, तो RMDIR है या MKDIR है। MKDIR में इसमें कन्फ्यूज़न है, शायद MKDIR हो सकता है या RMDIR है। तो इसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि RMDIR है या MKDIR है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए लिनक्स में, ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर चेक करके बताएंगे आप कि लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 101 है, SAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SAS का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम हो जाएगा इसमें। 102 में है, एक कंपनी है जो अपने उपयोग कर रहे हैं यूज़र को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है। यह एक नेटवर्क के डेस्क को बनाती है, सिक्योरिटी को, यानी आप मान लो अपना सिक्योरिटी चाहते हैं आप, तो एक कंपनी आपको क्या नेटवर्क का पासवर्ड बदलने का ऑप्शन देती है, तो आप किस लिए, किसके अंतर्गत होता है ये, तो सिक्योरिटी के।
कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो कह रहा है ना। कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? विच शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज द विथ टू सेल इन कैल्क हो जाएगा। सिद्धार्थ भारत में बनाया गया कंप्यूटर है, तो ये ट्रू हो जाएगा जी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परमाट 1000 है, वर्ल्ड का Cray-1 है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो की फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 106 पे है, जैसे ही आप सिस्टम से दूर होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट के लिए डैश कर अपनी सुरक्षा बढ़ाएं। अगर आप सिस्टम से दूर हैं तो लॉग आउट कर दीजिए और सुरक्षा बढ़ाइए, सिक्योरिटी बढ़ाइए। ठीक। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इम्प्रेस होता है, राइटर होता है, कैल्क होता है, ट्रू हो जाएगा। अमेजन जो है डैश साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स ठीक है ना, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सब मिंत्रा है। प्रथम वीआर हेडसेट कब बना? तो 1962, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड, विंडोज़, प्लम, लेकिन मैंगो क्या सिस्टम, ये तो आम होता है, फ्रूट है। टच सेंसिटिव लैपटॉप में मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन विंडो नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो इन देखिए प्रिंटर तो आउटपुट में ही आता है ना, इसमें क्या पूछना है। हैकर्स के द्वारा इंटरनेट पर किया गया हमला किससे संबंधित है? सिक्योरिटी से संबंधित हो जाएगा ये तो। ठीक है, साइबर क्राइम में आते हैं जो भी अपराध आते हैं, किसी लड़की को छेड़ोगे, नंबर से कॉल करोगे अननोन नंबर से, साइबर क्राइम में हो जाएगा। और अभी एक अजनबी घटना हमारे साथ हुई, मेरे साथ नहीं हुई, मतलब दोस्त के साथ हुई है जो टीम मेंबर है। किसी ने, गुजरात का रहने वाला है कोई, ठीक है, गुजरात का रहने वाला है, लड़का है कोई, ठीक है, नाम है उसका शायद रविंदर कुमार सिंह, ऐसे कुछ नाम है। तो 15,000 रुपये डाल दिए अकाउंट में, टीम मेंबर में जो है 15,000 उसके अकाउंट में आ भी गए, देख लिए। अब उसने पैसे इस तरीके से डाले, यानी उसका नंबर ही शो नहीं हो रहा, अकाउंट में डाल दिए पैसे। ठीक। अब वो उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी ऑनलाइन। अब उसका अकाउंट जो है, हमारा टीम मेंबर जो है, अकाउंट उसका फ्रीज हो गया, यानी बिल्कुल बंद, ब्लॉक मार दिया उसका अकाउंट टीम ने किसने? जो साइबर क्राइम वाली टीम होती है उन्होंने। अब वो लेन देन नहीं कर पा रहा, वो परेशान है। अब वो कह रहा है कि जिसने डाल दिए 15,000 रुपये वापस ले लो अपने, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, हमारे अकाउंट तो चलाओ कम से कम, दिक्कत हो रही है। तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा। अब जो कंप्लेंट डली है उसके नाम की, गुजरात जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम से भी हमने बात की जो है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं ना, तो इसलिए कुछ सोल्यूशन नहीं हो पाया, गुजरात जाना पड़ेगा। अब गुजरात जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम अभी है नहीं, तो जब होगा देखा जाएगा, अभी तो बंद ही है उसका अकाउंट। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यहाँ पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट की शॉर्टकट की, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट वाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। इनमें से तो ऐसे केस हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। कौन सी भाषा गणितीय संख्या से? फोर्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होती है। डिजी लॉकर में URI क्या है? देखिए डिजी लॉकर जो है एक एप्लीकेशन है, भारत सरकार द्वारा जो लॉन्च की गई थी, ठीक है। और मैंने ये पूछा था आपसे कि कब लॉन्च हुई थी, तो किसी ने आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में। डिजी लॉकर कब आया भाई, बताओ ना कमेंट बॉक्स में। 2016 में आया, 18 में आया, 12 में आया, 10 में आया, कब आया लिखो उसमें। तो डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है भारत सरकार की, जो आपको डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करने की परमिशन देता है, उसको यूज़ करने की भी परमिशन देता है आपको। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URI की फुल फॉर्म हो जाएगा इसमें। कैल्क ऑल्सो कोल्ड, कैल्क डैश भी कहते हैं, तो कैल्क यानी स्प्रेडशीट, कैल्क यानी स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर इसमें सी है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भारत सरकार की एक UPI सेवा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा, भीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर है आप संपादन, यानी संपादन में मेनू के ट्रैक परिवर्तन का उपयोग, सब मेनू रिकॉर्ड का उपयोग करके लिब्रे कैल्क में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन यूज द ट्रैक चेंजेस मेनू इन एडिट टू रिकॉर्ड चेंजेस मेड इन लिब्रे ऑफिस यूजिंग द सब मेनू रिकॉर्ड, तो इसमें आप लगाएंगे ट्रू। डैश के सिवाय आप सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, यूनिक्स भी है, मैक भी है, और लिनक्स भी है, लेकिन MS ऑफिस तो नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विन ये उदाहरण नहीं है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिवाय पूछ रहा था। 121 में लैन, लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म जानते ही होंगे आप। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क भाई। और इसके बाद एक नेटवर्क और होता है आपका, वो है वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, याद कर लो फुल फॉर्म इसकी, याद आएंगे एग्जाम में, फिर पूछना मत। मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है। पैन की बैंकों में परमानेंट अकाउंट नंबर, और नेटवर्क के तौर पे अगर हम एग्जांपल जैसे पैन ब्लूटूथ आपका, तो उसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। 122 है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था?
विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, तो इंटेल 4004। कह रहा है कि भाई फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं, तो फेसबुक में 7 रिएक्शन बताए थे ना मैंने आपको। फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं, फेसबुक में होते हैं 7 रिएक्शन। उसमें हा हा का बताया था मैंने आपको, एंग्री का होता है, और उसमें लव का होता है। ठीक है, तो 7 रिएक्शन मैंने आपको बताए थे, तो इसमें आप 7 लगाएंगे। इंटरनेट से फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग, इंटरनेट से फाइल ट्रांसफ़र, आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी डाउनलोडिंग। और इंटरनेट पर आपने कोई अपने कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफ़र कर देते हैं तो अपलोडिंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अपलोडिंग हो जाएगा। इसमें आप लगाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड ईमेल आईडी पर शेयर कर लो। क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड ईमेल आईडी पे शेयर क्यों कर लो जी, क्यों कर लो बताओ, क्यों कर लो, तो फॉल्स करेंगे इसे आप। ईमेल पे छोड़ो, कहीं भी शेयर नहीं करो भाई। एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा एईपीएस की फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ये फंसेगा ज़रूर, देख लेना आप। 127 है, सबसे प्रसिद्ध विश्वकोश है, तो इसमें आप लगाएंगे क्यूएरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। ये हमारा व्हाट्सअप है, जो व्हाट्सअप अकाउंट बनाया है बच्चों के लिए, तो इसमें अपडेट मिलती रहती है आपको। ठीक है, तो जो भी ओ लेवल कर रहे हैं इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, व्हाट्सअप नंबर है 850584, ठीक है, 8968। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं ज्वाइन इन व्हाट्सअप ग्रुप, तो उसमें आपको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा लिंक आपको भेज दूंगा, आप भी हो सकते हैं। तो अब हम माउस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि माउस जो है क्या काम है माउस का। माउस आपने देखा ही होगा, तो चूहा की तरह जो होता है वो, ठीक है, 2 बटन होते हैं इसमें, बीच में स्क्रॉलिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर लेफ़्ट या क्लिक या लेफ़्ट क्लिक जो होता है, लेफ़्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह आवाज़ क्लिकिंग साउंड देता है तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट करता है। जैसे माई कंप्यूटर पर लेफ़्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, मतलब इसका चयन सिलेक्टेड हो गया ये। ठीक है ना। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। सेकंड काम, 4 काम होते हैं बेसिकली। डबल क्लिक, देखिए माउस से अगर आप लेफ़्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने से डबल क्लिक हो जाता है, डबल क्लिक कहते हैं इसको। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए होता है। सही है। इसके अलावा है आपका राइट क्लिक, राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों की यानी कमांड्स की आपको लिस्ट दे देता है। यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने में यूज़ होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है ना, राइट का होता है। तो ज़्यादा यूज़ तो हम किसका करते हैं, राइट वाले का ही करते हैं ना। उसके बाद आपका ड्रैग और ड्रॉप। तो देखिए ड्रैग और ड्रॉप क्या है, इसका उपयोग किसी चीज़ यानी आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप वह आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं, यानी खींच के कहीं और ले जाना उसको, तो वो कहते हैं। ठीक है ना। इसमें मैं इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी डालता रहता हूँ यहाँ पे, जैसे शॉर्टकट की का चार्ट डाल रखा है। तो शॉर्टकट की तो आप जानते हो, कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल होता है, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से डुप्लीकेट। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आपकी न्यू स्लाइड, जैसे इम्प्रेस में बताया मैंने आपको अभी, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल ओ से ओपन, पी से प्रिंट। ठीक है। और एस से सेव होता है, यू से अंडरलाइन, वी से पेस्ट हो जाएगा, एक्स से कट कर सकते हैं, वाई से रेडो, कंट्रोल जेड से अंडो होता है। तो ये शॉर्टकट की हैं इसमें। ठीक है। और इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियोज़ के लिंक भी इसमें मिलते रहेंगे आपको। और जो ये HTML है, HTML के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने इसमें डाल दी थी आज, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है ना। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था ना एक बार, तो यूपी में अलग से करवाया गया था, तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो 2022 का ही है ये। तो कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें देख लीजिए। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट वी का हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा धुंधला है लेकिन दिखाई दे रहा है आपको, मैं बोल भी रहा हूँ। पेज की सामग्री को पूर्ण रूप में समाहित करने के लिए फिट टू श्रिंक एक विकल्प है, प्रिंट के अंदर है, प्रिंट से पहले है, प्रिंट के नीचे है, प्रिंट के ऊपर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो एक बार, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका या तो आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, या आप लगाएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा, प्रिंट से पहले है या प्रिंट के बाद होगा, प्रिंट के नीचे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी है। पेज की सामग्री को पूर्ण रूप में समाहित करने के लिए फिट टू श्रिंक का विकल्प है, तो प्रिंट से पहले भी हो सकता है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसमें राइट आंसर हो सकता है। तो आप चेक करके बताइएगा क्या हो सकता है।
लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना है अगर आपको, तो अभी बताया भी था मैंने आपको, ये क्वेश्चन पूछता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूछे हुए क्वेश्चन है। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी और सब सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल पी का प्रिंट के लिए करते हैं, कंट्रोल ओ का ओपन के लिए, कंट्रोल एम का न्यू स्लाइड के लिए। 4 ऑप्शन बता दिए। ये क्वेश्चन ये है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए। अब प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए तो इसमें आप एक ही ऑप्शन मिल रहा है स्केप का, यानी ऑप्शन नंबर डी। उमंग जो है डैश जैसे उपकरण पर उपलब्ध नहीं है। उमंग जो है तो स्मार्टफोन पे उपलब्ध है, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे। क्या डिजिटल कैमरा पे उपलब्ध है उमंग? नहीं, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। यहाँ पर है उस टाइम पे 10 एमसीक्यू आते थे, 10 एमसीक्यू, 10 ट्रू फॉल्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 मैचिंग, इस तरीके से। कौन सी एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है? तो मैसेजिंग सर्विस नहीं है तो यूट्यूब। यूट्यूब के मैसेजिंग सर्विस है, मैसेज भेजते हो? नहीं, तो ये तो वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है। बाकी आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, एसएमएस है, ये तीनों होते हैं, लेकिन आपका यूट्यूब नहीं होता है। यहाँ पर है ईमेल से भेजे गए या आए हुए दस्तावेजों को क्या कहते हैं? तो देखिए बताया था मैं आपको, क्वेश्चन आया था ये। तो ईमेल से भेजे हुए या आए हुए दस्तावेजों को हम अटैचमेंट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट बोलते हैं। डेटचमेंट, ऑप्शन नंबर डेटचमेंट लिख रखा है, गलत है। डॉक्यूमेंट नहीं भेजते, फाइल नहीं बोलते, अटैचमेंट बोलते हैं। उसके बाद है कौन लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन नहीं है? तो देखिए सेम क्वेश्चन आपको कराया था मैंने। ओडीएस होता है कैल्क का, ओडीटी होता है राइटर का, ओडीपी होता है इम्प्रेस का, तो आरटीएफ तो होता ही नहीं किसी का भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ट्विटर पर एक पोस्ट के लिए वर्ण सीमा क्या है? व्हाट इज़ द कैरेक्टर लिमिट फॉर ए पोस्ट ऑन ट्विटर? तो 280 कैरेक्टर है, ये भी बताया था मैंने आपको, 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। तो स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, प्रिंट व्यू या रीडिंग व्यू। कह रहा है कि स्लाइड्स के लिए व्यू टैब में, व्यू टैब जो है आपका, जो व्यू टैब है उसमें कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है, ये पूछ रहा है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू हो सकता है इसका, या नोट्स पेज, प्रिंट व्यू या रीडिंग व्यू। चल के दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। वैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें आप स्लाइड सॉर्टर लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली कल मैंने आपको दिखाया भी था, तो इसका आंसर आप जानते होंगे अगर पहले वाली क्लास देखी है तो भी, या इससे पहले वाली जो लिब्रे ऑफिस की क्लासें थी उसमें भी आपको बताया था कि स्लाइड सॉर्टर भी उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। बाकी के देखिए इसमें आप देख सकते हैं जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते थे ना, वो ये इस तरीके से हैं यहाँ पर। हालांकि सारे क्वेश्चन तरह के। कंट्रोल पी से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। शिफ्ट प्लस टैब से कुंजी पॉइंटर के अगले बॉक्स सेल में चली जाती है। तो सिर्फ टैब से, शिफ्ट टैब से नहीं, सिर्फ शिफ्ट प्लस टैब से नहीं, टैब करोगे तो चला जाएगा, ठीक है ना। फेसबुक में पोस्ट का उत्तर देने का विकल्प नहीं होता। फेसबुक में पोस्ट का जो जो भी किसी ने पोस्ट किया उसका विकल्प, उत्तर देने का विकल्प नहीं होता है कमेंट का, तो ये भी फॉल्स करेंगे। कंट्रोल जेड का प्रयोग अंतिम क्रिया को वापस लाने के लिए, कंट्रोल वाई का अंतिम प्रयोग अंतिम क्रिया के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका हो जाएगा, वापस लाने के लिए करते हैं ना कंट्रोल जेड का। तो इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ भेजे गए ईमेल संग्रह किए जाते हैं। तो बताया था मैंने आपको, देखिए सेम क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन कैसे भी दे देगा अगर आप जानते हैं उसका आंसर, तो ट्रू फॉल्स में दे, मैचिंग में दे, फिल इन द ब्लैंक्स में दे, कैसे भी दे करके आ सकते हो। तो इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ भेजे गए ईमेल होते हैं। सेंट बॉक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भेजे गए ईमेल, यानी देखिए भेजे गए ईमेल संग्रह होते हैं, यानी जिसको आपने ईमेल भेजा है ना उसके इनबॉक्स में चला जाएगा, आपके सेंट बॉक्स में जाएगा। आपके तो सेंट बॉक्स में जाएगा ना, सामने वाले के इनबॉक्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से कह रहा है कि इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ भेजे गए ईमेल संग्रह होते हैं। तो इसमें आप फॉल्स लगाते हैं ट्रू, इस क्वेश्चन में आप फॉल्स लगाते हैं ट्रू लगाते, बताओ। इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहां भेजे गए ईमेल संग्रहणीय स्टोर हो जाते हैं। तो भेजे गए ईमेल यानी आप जिसको भेज रहे हो उसके तो इनबॉक्स में हो जाएगा। आपने अगर भेजा है अपने फ़ोन से तो आपके सेंट बॉक्स में चला जाता है वो, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए irctc.co.in पर एक स्टेशन के नाम की खोज उसके 3 अक्षरों का प्रयोग करके की जा सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है। आपको किसी भी स्टेशन का नाम सर्च करना है, 3 अक्षर डालो, हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए मैचिंग के थे, मिलाने के लिए कि जी मिला लो इनको, तो ये मिलाने के भी आते थे, आप अगर जानते हैं। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट का जो है आप ऑप्शन है, वर्कबुक जो है ये वर्कशीट का संग्रह होता है, ठीक है। यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी पे मिला देंगे इसको आप। प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड में जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे। क्या कर देंगे? कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे आप। इसमें कह रहा है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट, एक सुरक्षा की गोपनीयता की आवश्यकता है, इसमें आप लगा देंगे वायरस, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है? स्लाइड पर ऑब्जेक्ट, इसमें ये लगा देंगे। फॉर्मेट पेंटर, एक स्थान से फॉर्मेटिंग की कॉपी करना और दूसरे स्थान पर लागू करना, तो ये फॉर्मेट पेंटर में आ जाएगा। बिना छुपाए अन्य को मेल भेजना, बिना छुपाए किसी दूसरे को मेल भेजना, तो सीसी।
तो मैंने बताया था ना आपको, कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं, बिना छिपाए दूसरे को मेल भेजना, तो इसमें लगाएंगे जे पे। कार्बन कॉपी होता है ईमेल में, दो होते हैं, छिपा के भेजना है तो बीसीसी कर दो, बिना छिपाए भेजना है तो सीसी कर दो। पेन ड्राइव क्या होता है, स्टोरेज उपकरण होता है। तो सारे मिल गए आपके, बताओ इसमें क्या दिक्कत हुई है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको आराम से उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई पैसा तो लगता ही नहीं आपका इसमें, पैसा लगता होता तो पता नहीं आप क्या करते। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करोगे आप तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम आपके लिए और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करो, फ़ायदा दोनों का ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।